क्या राहुल गांधी कर रहे हैं विजय मानकर के नीतियों की आधी अधूरी नकल? क्या एपीआई के यूनिवर्सल बेसिक इनकम की कॉपी है कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना? ये न्यूज में देखिए विजय मानकर की नीति आधारित राजनीति और राहुल गांधी की कॉपीराइट राजनीति का सटीक विश्लेषण। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नीति अभिवचन जारी कर दिया है, जिसमें देश को आगे ले जाने की तमाम नीतियों के संक्षिप्त विवरण के बीच एक अभिवचन ऐसा है जिसके चलते राहुल गांधी पर विजय मानकर की नकल करने का आरोप लग रहा है। यह अभिवचन है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यानी कि गरीबों को प्रति माह न्यूनतम वेतन देने का। 16 मार्च को जारी हुआ एपीआई का नीति अभिवचन देश में तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक संकेत है कि चुनाव से पहले लोगों को नीतियों पर विचार करने का मौका दिया जाए, क्योंकि अक्सर यह देखने में आता है चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, वोटिंग से 2-3 दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करती है। साथ ही अपनी घोषणाओं पर पूरे 5 साल चर्चा भी करना मुनासिब नहीं मानती है। लेकिन एपीआई एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने पार्टी बनाने से पहले अपने नीतियों को डिक्लेयर किया है और उसे अब चुनाव से करीब 1 माह पहले अपने नीति अभिवचन का हिस्सा बनाकर जनता को नीति आधारित राजनीति की ओर मोड़ने और प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही के दिनों में विजय मानकर ने अपनी नीतियों को लेकर लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले देश के विभिन्न राज्यों में जनसभाएं की, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार रखे। खासकर देश में निवासरत 36 करोड़ गरीबों के लिए विजय मानकर ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम के जरिए प्रत्येक गरीब को 800 से 1000 रुपए तक की न्यूनतम आय देने का अभिवचन दिया। इसके अलावा सिटीजन इनकम राइट्स के जरिए प्रत्येक नागरिक को भी 1000 से 1200 तक की राशि सीधे उनके खाते में जमा करने का अभिवचन दिया है। साथ ही कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने अपने संबोधन में कही, जिसकी अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी नकल करने पर आमादा दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने जो हाल ही के दिनों में 21 मार्च को देश में निवासरत गरीबों को कांग्रेस की सरकार बनते ही सालाना 72,000 की न्यूनतम इनकम सपोर्ट देने का वादा किया है, वो विजय मानकर के द्वारा देश में गरीबों के लिए बेसिक इनकम पर सबसे पहले रखे गए विचारों का ही पार्ट है। हालांकि राहुल गांधी इसमें प्रत्येक परिवार को 6,000 की न्यूनतम राशि देने की बात कर रहे हैं, तो वही विजय मानकर प्रत्येक व्यक्ति को 800 रुपए की मदद पहुंचाने का, यानी कि प्रति माह 3,000 रुपए। लेकिन विजय मानकर इसके साथ सिटीजन इनकम राइट्स और E4, S2, S2 और R2 की भी बात कर रहे हैं, जो कि राहुल गांधी को अभी तक समझ नहीं आ रहा है, जबकि भाजपा ऐसा कोई भी वादा जनता से इस चुनाव में करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। इसके पीछे भी भाजपा की ब्राह्मणवादी नीति है, जो देश में गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बनाने पर आमादा है। चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का वो बयान, जिसमें उन्होंने देश के 20% गरीब परिवारों को न्यूनतम आय योजना के तहत प्रतिवर्ष 72,000 रुपए देने का वादा किया है। जो हमारा मिनिमम इनकम गारंटी का स्कीम है, न्यूनतम आय योजना उसका नाम है, उसकी मैं डिटेल्स थोड़ी आज आपको बहुत खुशी से गर्व से देना चाहता हूं, क्योंकि ये शायद ऐतिहासिक ऐसा स्कीम, हिंदुस्तान को छोड़िए दुनिया में ऐसा स्कीम नहीं किया गया है। तो आपने काफी सवाल मुझसे पूछे हैं, जहां भी मैं जाता हूं युवा, जनता, किसान, मजदूर मुझसे पूछते हैं ये आमदनी की लाइन, मिनिमम आमदनी की लाइन क्या होगी और इस स्कीम की स्ट्रेंथ क्या होगी, ये स्कीम मतलब कितने लोगों को मदद करेगा। तो मैं ये आपको, हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के गरीबों से कहना चाहता हूं, लाइन 12,000 रुपए, 12,000 रुपए महीने की होगी। हां, सरप्राइज हुए ना आप, शॉक हुए ना, मतलब इतना पैसा हिंदुस्तान में भाइयों और बहनों है। तो कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को, शौक मत होना, अभी धमाका बढ़ने जा रहा है, 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। फिर से कहता हूं, साल में
एक साल में 20% सबसे गरीब परिवारों को, हर जात, हर धर्म, हर भाषा के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। तो यही है वो न्यूनतम आय का वादा जिसे राहुल गांधी ने कांग्रेस की सरकार बनने के बाद लागू करने का दावा किया है। अब आपको दिखाते हैं एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर का वो संबोधन, जिसमें उन्होंने चुनाव से ठीक एक माह पहले यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तहत देश के प्रत्येक परिवार को 3,000 और सिटीजन इनकम राइट्स के तहत प्रति व्यक्ति को 1,000 रुपए सीधे उनके खाते में जमा करने का अभिवचन दिया है। विजय मानकर की खास बात यह है कि वे देश के 36 करोड़ गरीबों की बात कर रहे हैं। साथ ही सिटीजन इनकम राइट्स प्रत्येक नागरिक पर लागू होने की बात करते हैं, जबकि कांग्रेस केवल 20% गरीबों को ही यह लाभ पहुंचाने का वादा कर रही है। आज भारत का जीडीपी 5वें नंबर पर जा रहा है और ब्रिटेन का 6वें नंबर पर जा रहा है। बहुत जल्दी हम 5वें नंबर पर आएंगे। कौन कहता है कि भारत के अंदर पैसा नहीं है? भारत का नॅचरल वेल्थ, भारताची जी नॅचरल वेल्थ आहे ती 1410 लाख कोटीची आहे. सॉरी, 1410 यानी 14,000 लाख करोड़ की नॅचरल वेल्थ है भारत की. आणि भारताच्या है 14,000 लाख करोड़ की जो नेचुरल वेल्थ है, उस मामले में भारत 11वें नंबर पर है. भारत 11वें नंबर पर है. जीडीपी में हम 5वें नंबर पर आ रहे हैं. जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी में हम 4थे नंबर पर, 3रे नंबर पर आ रहे हैं. लोग कहते हैं कि भारत के अंदर गरीबी है. मैं कहता हूं भारत से 10 साल के भीतर गरीबी को समाप्त किया जा सकता है. चाइना ने 60 करोड़ लोगों को, दुनिया की 70% गरीबी ये चाइना ने 40 सालों के अंदर समाप्त की. दुनिया की गरीबी क्या 70% अकेले चाइना ने समाप्त किया? 40% गरीबी. भारत में 10 साल में गरीबी समाप्त की जा सकती है. क्या फॉर्मूला है? 2 फॉर्मूले देता हूं. एक मैंने नागरिकों का आर्थिक अधिकार बता दिया, सिटीजन्स इनकम राइट. उसके अलावा बताता हूं यूनिवर्सल बेसिक इनकम. यूनिवर्सल बेसिक इनकम कि भारत में जो बीपीएल है और जो एपीएल है, जो बीपीएल है और जो एपीएल है, आप कैलकुलेशन कर दिया जाए 3,000 रुपए, 4,000 रुपए महीना परिवार को, ये वोटर के इनकम के अलावा अगर उसके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाए तो मैं समझता हूं एक नीति है जिससे भारत की गरीबी दूर हो सकती है. क्या भारत से गरीबी दूर नहीं हो सकती है? हो सकती है. मैं आपको 3 चीजें बोलता हूं केवल. गरीबी भी दूर हो सकती है, विषमता भी कम हो सकती है भारत की. 3 चीजें बोलता हूं. 3 पॉलिसी ऐसी बोलता हूं जो आज तक भारत में किसी ने इसके ऊपर में डिटेल में बात नहीं की. कौन सी बात है? एक, सिटीजन्स इनकम राइट. दूसरी बात है यूनिवर्सल बेसिक इनकम. तीसरा मेरा फॉर्मूला है E4H2S2R2. E4H2S2R2. केवल ये फॉर्मूला बताता हूं. क्या है? सिटीजन्स इनकम राइट. भारत देश में हर नागरिक पैदा होने से लेकर मरने तक वो भारत का नागरिक है. वो भारत का नागरिक है, इसलिए बच्चा पैदा होते से पर कैपिटा जीडीपी का कम से कम 10% या 15% उसके अकाउंट में डायरेक्टली डाला जाए, और जो बुजुर्ग है उसको 20% तक डाला जाए. अगर ये रेट से पैसा डाला जाए तो हर महीने में बच्चे के अकाउंट में 1,800 रुपया डिपॉजिट होता है, और 18 साल के ऊपर वाले के अकाउंट में हर महीने में 2,400 रुपया जमा होता है. भारत के अंदर में सिटीजन्स इनकम राइट हर नागरिक को, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो काम करता हो, काम नहीं करता हो, चाहे वो गांव का हो, चाहे शहर का हो, काला हो, गोरा हो, जो भी हो, हर नागरिक के अकाउंट में सिटीजन्स इनकम राइट हर महीने में जमा होनी चाहिए. और यदि ये किया तो साल का केवल लगभग 30 लाख करोड़ रुपया लगेगा. आप फिगर जोड़ लेना. क्या 30 लाख करोड़ रुपया इंडिया में है या नहीं है, ये भी मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूं. एक बात. दूसरा, बीपीएल और एपीएल. जितने बीपीएल और एपीएल में कैलकुलेशन किया जाए
चाहे 3,000 आए चाहे 4,000 आए, हर परिवार के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर लो। और ये दो पॉलिसी यदि आप कर लो, भले ही सिटीजन इनकम राइट, ये गरीबी हटाने की पॉलिसी नहीं है, ये सिटीजनशिप राइट है, ये इकोनॉमिक राइट है, लेकिन ये दो पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दो, भारत से गरीबी समाप्त हो जाएगी, पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। तीसरा फॉर्मूला दे रहा हूं, E4S2S2R2, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एंडाउमेंट्स, हेल्थ, हाउसिंग, स्किल्स, सोशल सिक्योरिटी, रिप्रेजेंटेशन एंड रिजर्वेशन, यानी शिक्षा, रोजगार, उद्यमशीलता, संपत्ति, आवास, स्वास्थ्य, कौशल यानी टैलेंट डेवलपमेंट, उसके साथ सोशल सिक्योरिटी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, अनएम्प्लॉयमेंट के जो है बेनिफिट्स, और इसके साथ हर इंस्टीट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन हो। जैसे जुडिशरी में महिलाओं का, माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन नहीं, वहां पर भी होना चाहिए। ये तमाम चीजें जो है वो अगर कर दी जाए, और रिजर्वेशन पे मैं ऑलरेडी बोला हूं, सिटीजन्स इनकम राइट, यूनिवर्सल बेसिक इनकम और E4S2S2R2 को यदि लागू कर दिया जाए तो भारत में 10 साल में गरीबी समाप्त हो सकती है, विषमता कम हो सकती है। जो गवर्नमेंट्स कहती है कि हम गरीबी को समाप्त नहीं कर सकते, विषमता कम नहीं हो सकती, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार आप बनाओ, मैं 10 साल में भारत में ये दोनों रिजल्ट आपको देता हूं, 10 साल के अंदर ये रिजल्ट मैं आपको देता हूं। तो इन चीजों के ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं। ये देश किससे बना हुआ है? किससे बना है? नागरिकों से। देश किससे बना हुआ है? तो हम देश के मालिक हैं और सरकार और संसद किराएदार है। सरकार और संसद कौन है? किराएदार है। हम भारत के नागरिक हैं, हम इस देश के मालिक हैं। सरकार और संसद और सुप्रीम कोर्ट किराएदार है। अब जो मालिक है वो मालिक गरीब रहना चाहिए या अच्छा जीवन जीना चाहिए, ये बताइए। बरोबर बोला, तुमच्यासाठी एक नवीन पॉलिसी काढली आम्ही देशामध्ये। पहिल्यांदा मालिक को गरीब रहना चाहिए, भूखे रहना चाहिए, शरीर पे कपड़ा नहीं रहना चाहिए, या अच्छा जीवन जीना चाहिए? पक्का? अच्छा, जो बच्चा पैदा हुआ, ही लहान मुलगी है ना, हाँ, ये पैदा होते से 18 साल तक, और 18 साल से हाजी भाई जितने हो गए बड़े, जब तक जाते नहीं तब तक भारत के हर नागरिक को, ध्यान से सुनो, आज कांग्रेस वालों ने आज तक इसको नहीं बोला, 60 साल सरकार चलाया, बीजेपी वालों ने नहीं बोला। मैं भारत का वो महत्वपूर्ण लीडर हूं जो इसको बोल नहीं रहा है, इसको अपनी नीति में अडॉप्ट किया, और ये काम मैं देश में करने वाला हूं। अभी क्या करने वाला हूं कि बच्चा पैदा होने से लेके मरने तक 18 साल का जब तक वो नहीं होता, और 18 साल से बुजुर्ग, हर एक के अकाउंट में हर महीने 1800 रुपया 18 साल तक, और मरने तक 2400 रुपया हर महीने में जमा होना चाहिए। देश का जो है हर नागरिक के अकाउंट में। तुमको पसंद नहीं आ रहा? पैसा नहीं चाहिए क्या? चाहिए कि नहीं चाहिए? 1800 रुपया बच्चों को और बड़ों को 2400 रुपया हर महीने में हर नागरिक के अकाउंट में जमा होना चाहिए। उसको मैं कहता हूं सिटीजन्स इनकम राइट, नागरिकों का इनकम का अधिकार, उनके संपत्ति का अधिकार, पहला अधिकार जिसको हमें देश में लाना है। गौरतलब है कि एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर गरीबी और विषमता को दूर करने के लिए एक बड़ा लक्ष्य लेकर नीति आधारित राजनीति के जरिए 200 से अधिक लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि देश को आज संवैधानिक, लोकतांत्रिक और मानव अधिकारों से सम्मत एवं अनेक अंगों के विज्ञान व सत्य से सुसंगत राजनीति की जरूरत देश को है, जिसके लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण नीतियों को भी डिक्लेयर किया है। यही वजह है कि आज राहुल गांधी को मजबूर होकर एपीआई की नीतियों पर विचार करने और उसकी आधी अधूरी नकल करने की जरूरत पड़ गई है।